सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम द्वितीय अध्याय की तीसरी वल्ली के 9वें मंत्र से आरंभ कर रहे हैं। मंत्र है ओम न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनं हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो य एतद्विदुरामृतास्ते भवन्ति। य एतद्विदु ते अमृताः भवन्ति। जो ये जान लेते हैं वे फिर जन्म और मृत्यु के चक्र से पार हो जाते हैं। क्या जान लेते हैं? न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, अस्य रूप संदृशे न तिष्ठति। इसे अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये जो परमात्म तत्व है यह नेत्र दर्शन का विषय नहीं है। और न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम। अब यहां फिर से कहा न चक्षुषा कश्चित एनम पश्यति, कोई से आंख से नहीं देख सकता। तो ये दोहराव है क्या? दोहराव नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को प्रथम दृष्टि में तो आंख से देखते हैं, लेकिन उतने से ही न तो प्रतिभिज्ञा होती है यानी पहचान होती है और न व्यवहार होता है। देखने का पहला चरण तो आंख से ही होता है, लेकिन फिर हमारे अंतःकरण के अन्य तत्व भी उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ उससे हमारा आई कांटेक्ट हो रहा है वो क्या है? परिचित है कि अपरिचित है? अगर अपरिचित है तो हम जिज्ञासु होते हैं, और परिचित है तो फिर सामान्यता के कारण हमारी जिज्ञासा उसमें नहीं रहती। और यदि किसी व्यक्ति को देखते हैं तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं, हम वो परिचय अपरिचय तो देखते ही हैं, परिचित है कि अपरिचित है। और परिचित होने पर फिर हम सामान्य व्यवहार करते हैं, लेकिन अपरिचित होने पर हम ये देखते हैं कि वह स्त्री है कि पुरुष है। और अगला हमारा त्वरित विचार होता है कि वह वात्सल्य के योग्य है या नहीं है। छोटा है अगर अपने से तो पुचकारें कि न पुचकारें। यदि अपनी अवस्था का है, जो हमारी उम्र है उसी उम्र का कोई व्यक्ति है, तो वह प्रेम के लायक है या घृणा के लायक है या फिर उदासीनता के लायक है। और यदि अपने से अधिक अवस्था का है तो भी क्या वह आदर योग्य है, परिचय योग्य है, अभिवादन योग्य है, या इनके विपरीत है? और या फिर कोई भाव ना रखें फिर उदासीन रह जाए। तो देखना इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है। और परमात्मा के विषय में तो न तो दृष्टि से देखा जा सकता है क्योंकि वह दृष्टि का विषय नहीं है, और न इस प्रकार का चिंतन हो सकता है क्योंकि कोई अनुभव नहीं है। हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो, ऐसे मन के द्वारा जो बुद्धि से नियंत्रित है, स्वच्छंद मन से नहीं, ऐसा मन जो बुद्धि के मार्गदर्शन में जगत का व्यवहार करता है, उससे उस परमात्मा का परसेप्शन या आभास या अनुभव किया जा सकता है। इसी स्थिति को फिर 10वें मंत्र में भी कहा गया। ओम यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम। ये जो अमरत्व होने की स्थिति है ये परम गति है। और ये कब प्राप्त होती है? यदा पंच अवतिष्ठन्ते, जब 5 यानी ज्ञानेन्द्रियां अवतिष्ठन्ते अर्थात समर्पित हो जाती है। किसे?
मनसा सह, मन के साथ। लेकिन मन के बारे में तो हमने कल ही जाना कि मन इज ए बैड मास्टर, बट अ गुड तो सर्वेंट। यहां बट ए गुड सर्वेंट। तो मन के अधिकार में अगर इंद्रियां हो गई तो फिर तो जीवन डामाडोल हो सकता है। लेकिन यहां कहा बुद्धिश्च न विचेष्टति, और बुद्धि भी विचलित नहीं होती। कहां से विचलित नहीं होती? जो आत्मा का लक्ष्य है उसके अनुरूप चलती है, उससे भ्रष्ट नहीं होती। ताम आहु परमाम गतिम, तब परम गति प्राप्त होती है। इंद्रियां मन के नियंत्रण में, मन बुद्धि के नियंत्रण में, और बुद्धि आत्मा के उद्देश्य के अनुसार जब संचालित होती है तो फिर परम गति प्राप्त होती है। और इस परम गति को 11वें मंत्र में एक और नाम दिया है। मंत्र है ओम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ। ये स्थिति योग है। योग की जो अनेकानेक परिभाषाएं हैं, योग दर्शन से लेकर और भगवत गीता में भी अनेक परिभाषाएं दी गई है। यहां एक और परिभाषा जुड़ गई है, और वो है कि जब इंद्रियां मन बुद्धि के और बुद्धि आत्मा के वश में होती है तो वह योग की स्थिति है। और इस स्थिति का एक और नाम है स्थिराम इंद्रिय धारणाम, जहां इंद्रियों की समस्त चंचलता स्थिर हो जाती है। और उसका परिणाम क्या होता है? अप्रमत्तस्तदा भवति, तब व्यक्ति अप्रमत्त हो जाता है। प्रमत्त का अर्थ होता है विचलित। हम देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति बहुत विद्वान होने पर भी, बहुत पंडित होने पर भी, यानी ज्ञानवान होने पर भी व्यवहार की दृष्टि से पतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वो स्थिति स्थिर नहीं हुई है। लेकिन यहां कहा कि जब वह इंद्रियां, मन, बुद्धि सब स्थिर हो जाते हैं आत्म तत्व में, तब जो योग की स्थिति होती है, फिर व्यक्ति उसमें अप्रमत्त रहता है, यानी जागृत रहता है, सप्रयास रहता है। योगो ही प्रभावाप्ययौ, यही योग है जो इस परम स्थिति का उद्भावक है, यानी उत्पन्न करने वाला है। और यदि यह योग स्थापित न रह पाए तो फिर परम गति से भ्रष्ट भी हो जाते हैं। उस परम तत्व की प्राप्ति की एक और स्थिति की ओर 12वें मंत्र में संकेत है। ओम नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। अब जब आंख से वह परम तत्व दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, और इंद्रियों से भी उसे अनुभव कर पाना असंभव है, तो फिर कैसे जाने कि कोई परम तत्व ऐसा है जो इस संसार का उद्भावक है, व्यवस्थापक है और पुनर्रचना करने वाला है? उपनिषद कहता है अस्तीति ब्रुवतो अन्यत्र। जिन लोगों ने उसका अनुभव कर लिया है और वे यह प्रमाण देते हैं कि हां इस प्रकार की एक सत्ता है, उनके अन्यत्र, उनके अतिरिक्त कौन है जो उस परम तत्व के विषय में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? तो इसका अर्थ है कि हम उन तत्वदर्शी गुरुओं की शरण में जाएं जो इसका अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। स्वामी विवेकानंद गए रामकृष्ण परमहंस के पास और प्रश्न क्या किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा हां देखा है। हमें भी दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा हां दिखा सकते हैं। जो अध्यात्म की ओर उत्सुक है उसे और क्या चाहिए? यही उत्तर तो चाहिए। बन गए नरेंद्र स्वामी विवेकानंद, वहां से शुरुआत हो गई। एक और मंत्र इसी विषय में है। ओम अस्तित्वोपलब्धव्यः तत्वभावेन चोभयोः अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। अस्ति इति, सबसे पहली बात किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हमारा
उस ओर दृढ़ विश्वास हो कि ऐसा हो सकता है। आपने यूजीसी नेट पास करना है, आप ये मान के चलें कि हो सकता है, हम कर सकते हैं, तभी तो आगे बढ़ेंगे। इस तरह से जीवन का कोई भी लक्ष्य हो, लक्ष्य का पता हो और आप में यह विश्वास हो कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तभी आगे गति होती है। और जिन्होंने इसको प्राप्त कर लिया है वे भी तो एक प्रकार के प्रमाण हैं। तो ये दोनों स्थितियां, एक तो अपने भीतर विश्वास हो कि हमें उस परम तत्व की उपलब्धि के लिए प्रयासरत होना है, और जिसने वह उपलब्धि कर ली है उसका मार्गदर्शन भी मिल जाए, तो फिर उस परम तत्व की प्राप्ति में सहजता हो जाती है, सरलता हो जाती है। और फिर आज नहीं कल प्रयास जारी रहेगा तो व्यक्ति उस परम तत्व की शरण भी प्राप्त कर लेगा। आज इतना ही।